दोनों ही मानव कला एवं संस्कृति दोनों ही मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। कला एवं संस्कृति का अध्ययन हमें मानव जीवन के अनेक पहलुओं के बारे में जानने में मदद करता है। प्रमुख भारतीय नृत्य विधाएं। नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि के प्रसिद्ध कृत नाट्य शास्त्र 200 ईसा पूर्व में है। इससे भारतीयों शास्त्रीय नृत्य के विविध पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। भरत मुनि नृत्य को पूर्ण कला की संज्ञा देते हैं, जिनमें कला के अन्य सारे रूप संगीत, शिल्प कला, काव्य तथा नाटक सम्मिलित हैं। सृष्टि, पालन तथा संहार के प्रतीक स्वीकृत तांडव नृत्य से लेकर पार्वती के नारी सुलभ प्रयत्तर तक भारतीय पौराणिक कथाएं नृत्य विधाओं के दृष्टांतों से भरी पड़ी हैं। प्राचीन काल की भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, शैलाश्रय के सामुदायिक नृत्य संबंधी चित्रकारी तथा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त कांस्य का नृत्यमय युति मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, नृत्य के महत्व को दर्शाती है। इसका कहने का मतलब है कि जो भीम बेटका है जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाई करी गई तो कांस्य की नृत्य मूर्ति प्राप्त हुई, और जो कि ये मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई थी। नाट्यशास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो आधारभूत स्वरूप हैं। लास्य, इसके लालिज्म, भाव, रस तथा अभिनय निरूपित होते हैं। कला का यह नृत्य की नारी की विशेषताओं का प्रतीक है। और तांडव जो है यह नृत्य नर अभिमुखताओं का स्वरूप है तथा इसमें लय एवं गीत पर अधिक बल दिया जाता है। नृत्य के 9 रस होते हैं, जैसे प्रेम के लिए श्रृंगार रस, हास्य तथा विनोद के लिए हास्य रस, क्रोध के लिए रौद्र, दुखान घटना के लिए करुणा, शांति या भोज के लिए शांत, अक्षोभ के लिए शांत, आश्चर्य के लिए अद्भुत, घृणा के लिए भीभत्स, दशहत के लिए दहशत के लिए भयानक, शूरता के लिए वीर। आधारभूत मुद्राएं 108 होती हैं, यानी 108 होती हैं। इसके मेल से किसी विशिष्ट भाव का चित्रण किया जाता है। संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं: भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, उड़ीसा, मणिपुरी, कथक और सत्रिय। भरतनाट्यम के बारे में बता रहे हैं। यह शास्त्रीय नृत्य की विधा का सर्वाधिक प्राचीन रूप है। इसका नाम भरत मुनि तथा नाट्यम शब्द से मिलकर बना है। तमिलनाडु के अर्काट जिला के चिदम्बरम नगर में भरत नाट्यम का जन्म हुआ। भरत मुनि इसके आदि आचार्य माने जाते हैं। इस नृत्य का संबंध तमिलनाडु के मंदिरों के देवदासियों की एकल नृत्य प्रस्तुति सादृश्य से है। मतलब कि ये जो देवदासियां मंदिरों में होती हैं, उन्हीं का जो नृत्य होता है उसे सादिर कहते हैं। ये उन्हीं से संबंधित है भरतनाट्यम, इसीलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। देवदासी प्रथा के पतन के पश्चात यह कला लगभग लुप्तप्राय हो गई थी, जिसे पुनः जीवित करने का श्रेय ए कृष्ण अय्यर को है। इस नृत्य कला के वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय रुक्मिणी देवी अरुणडेल को है। भरतनाट्यम के प्रस्तुतिकरण का आवाहन अलापी और समापन अवस्था थिल्लम कहलाता है। मतलब जब भरतनाट्यम शुरू होता है तो जो उसका आवाहन के लिए अल्लारिपू करते हैं, और जो समापन अवस्था होती है यानी जब खत्म होने का टाइम होता है, थिल्लम उसको कहते हैं। भरतनाट्यम को प्रायः अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य के मुख्य मुद्राओं में से एक है कटका मुख हस्त, जिसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। ये जो विशेष लाइनें हैं इसको जरूर से जरूर याद रखा करो। तंजौर चतुष्क के नाम से विख्यात तंजावुर के 4 शिक्षकों के संरक्षण में भरतनाट्यम को तंजौर नाट्यम के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। 4 शिक्षक है: चिन्नाहया, पूनिया, वादिवेलु तथा शिवनंदनम। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, मूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्म सुब्रह्मण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, अला मेडली वडले इत्यादि। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना 1949 ईस्वी में मृणालिनी साराभाई एवं उनके पति विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में किया था। पिछले 3 दशक में इसका संचालन इनकी पुत्री मल्लिका साराभाई कर रहे हैं। दूसरा, कुचिपुड़ी के बारे में। कुचिपुड़ी नृत्य विधा का नाम आंध्र से एक गांव कुचेलापुरम से व्युत्पन्न हुई है। यानी कुचिपुड़ी का नृत्य किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी ने कुचिपुड़ी नृत्य की परंपरा को औपचारिक और अव्यवस्थित किया। कुचिपुड़ी को पुनः जीवित करने का श्रेय बाला सरस्वती एवं रागिनी देवी को है। 20वीं सदी के प्रारंभ में लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने इसमें एकल गायन और महिला भागीदारी जैसे परिपाटी का शुभारंभ किया। यह नृत्य सामूहिक रूप से की जाती है। इसकी प्रस्तुतियों में भागवत पुराण की कहानियों की एवं श्रृंगार इसकी प्रधानता होती है। कुचिपुड़ी नृत्य में मानव शरीर के पार्थिव तत्वों को प्रकट करते हैं।
कुचिपुड़ी की प्रस्तुत में नर्तक नृत्य का स्वयं ही गायन की भूमिका को संयोजित कर सकता है। कुचिपुड़ी नृत्य में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की जाती है, वाद्य तथा मृदंग के प्रमुख वाद्ययंत्रों से गायन तेलुगु भाषा में।